हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आपके हौसले बुलंद होते हैं ना, तो आपके रास्ते में कोई भी मुश्किल आए, आप उसका सामना बड़ी हिम्मत से करते हैं और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाते हैं। लाइफ में अगर आपकी कोई भी चीज करने की सोचे हैं, कुछ अच्छा करने की सोचे हैं, कुछ अलग करने की सोचे हैं, लाइफ को चेंज करने की सोचे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, उसको आपको छोटा समझ के उसको हैंडल करना ही पड़ेगा। नहीं हैंडल करेंगे तो पूरी लाइफ आपकी अस्त व्यस्त हो जाएगी। जो कहते हैं ना कि एक गाड़ी ट्रेन पटरी पे चलती है तो ही वो चल पाती है बैलेंस करके। किसी भी एक पटरी से अगर पहिया उसका उतरा तो वो पूरा, कहते हैं ना कि वो सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसे ही हमारी जिंदगी है, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मुश्किलें आएंगी, आपको हैंडल करना है। कैसे करना है आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कैसी दिक्कत है, क्यों है, इसकी वजह क्या है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमेशा आपका फोकस सोल्यूशन पे होना चाहिए कि अगर प्रॉब्लम है तो ये खत्म कैसे होगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा ये सोचिए कि खत्म कैसे होगा। ठीक है, तो ये काम करते हुए अगर आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते हैं, 100% आपको सफलता मिलेगी, कहीं से कोई रोक नहीं सकता है। और मैंने बोला ना कि अगर आप कुछ भी नया करने की सोचते हैं तो आपके लाइफ में एक भगवान की परीक्षा होती है, वो होगी, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, वो अब आ रही है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं था। आप भी सोचेंगे कि क्या अभी आना था जब मैंने कुछ करने को सोचा। एक तो कहते हैं ना कि बड़ी हिम्मत से, इतनी मुश्किल से अपने आप को इंसान तैयार करता है कुछ करने के लिए, बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाता है घर परिवार से बाकी चीज से, लेकिन जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर वही बात है कि हौसला टूटने से बचाना है। आपको बहुत निगेटिव नहीं सोचना है। मान के चलिए कि ये नियम है, ये कुदरत का नियम है कि आपकी परीक्षा पहले ली जाती है। कुदरत कुदरत जो होती है ना, वो परखती है कि तुम इस काबिल हो कि नहीं कि तुमको सफलता दिलाई जाए आगे। तो बस ये सोच के अपना काम करिएगा आराम से। अब जो है मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे मुझसे प्रश्न पूछा गया था, 2 प्रश्न मैं लेती हूँ, अच्छे प्रश्न हैं और मैं भी ऐसे कंफ्यूज रहती थी, तो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये है कि बोल के पढ़ने से जल्दी याद होता है कि मन में पढ़ने से। मैं बोल के पढ़ती थी, क्योंकि मैंने बताया था एक वीडियो में, इसलिए शायद हो सकता है प्रश्न आया हो। बोल के पढ़ती थी मन में। मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव है, पढ़ने से क्या होता है ना कि ध्यान भटकता है। हो सकता है कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना बताऊं जो मेरा अनुभव है कि मन को बड़े मुश्किल से एक जगह लाया जाता है ना। मन भागने के लिए एकदम से बेचैन रहता है। आप कोई भी काम में जैसे ही आप सोचेंगे ध्यान लगाएंगे, वैसे ही तमाम तरह की बातें हमारे दिमाग में आती है, मन एकदम बेचैन रहता है वहां से हटने के लिए। होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो उसको एकाग्र करना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, आपने बड़ी मुश्किल से उसको एकाग्र किया, आप एकदम से अपनी पढ़ाई पे फोकस किए हुए हैं। अगर मन में पढ़ो ना, तो मन में पढ़ो ना, तो फिर भी वो बातें दिमाग में आती हैं और फिर वो बातें कहीं ना कहीं से वो जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आ जाती है। कोई भी बात, हमारे इमोशन जो होते हैं, भावनाएं, वो हावी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि कहीं से मैं स्पेस दूं, ऐसा उसको आने की कहीं से मैं जगह दूं। तो मैं जोर से पढ़ती थी। तो जोर से पढ़ती थी तो ऐसे ही जैसे मैं बोल रही हूँ ना, इतने जोर से पढ़ती थी। मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं थी। और आप भी सोचिए, कोई कुछ भी सोचे, आप पढ़िए, बच्चों की तरह से पढ़िए, जैसे भी आपको समझ में आता है। जोर से पढ़ती थी, वो बोलने से आवाज अपने कानों में जाती थी और घूम फिर के कुछ ना, कहते हैं ना कि उतने दूर मुझे बस अपनी ही आवाज सुनाई देती थी। जो मैं पढ़ती थी एकदम ध्यान लगा के पढ़ती थी, उसी में मैं रहती थी। स्पेस ही नहीं देती थी कहीं से कि दूसरी बातें मेरे जहन में आए। तो इसलिए मैं बोल के पढ़ती। मुझे ऐसा लगता है कि बोल के पढ़ने से आपके मतलब ध्यान भटकने का थोड़ा चांस कम रहता है, इसलिए। ठीक है, ये बात हुई। और एक चीज और आया, हाँ, एक प्रश्न और था, अच्छा प्रश्न था। जैसे ऑनलाइन क्लास मैंने भी किया था, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, तो वीडियोस को देखने की प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारा डाटा कितना रहता है, कैसे हम यूज करेंगे अपने मोबाइल फोन को। तो मैं तो उसमें 2 GB का लेती थी। मेरे वहाँ ये नहीं था, वाईफाई वगैरह नहीं था। 2 GB मैं अपना यूज करती थी। कैसे मैनेज करती थी, तो उसका जो क्वालिटी होता है उसे कम कर देती थी। ठीक है, जहां तक आपको लगता है कि आपको दिख रहा है साफ साफ, उतना ही करिए। आपको सुनने से मतलब है और लिखने से मतलब है, तो दिखे जहां तक साफ साफ आप करिए उसको। स्पीड को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देती थी समय बचाने के लिए। ये सारी चीज मैं करती थी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए तब भी आपको मैनेज नहीं, आपने लिखा कि 2-3 वीडियो ये देख पाते हैं, खत्म हो जाता है, बहुत लंबा MB का होता है। तो 2-3 वीडियो, अभी देखिए, एक आपको ना कहते हैं ना कि कोरम पूरा नहीं करना है कि मैं वीडियो को, आप 6-7 वीडियो, 8-10 वीडियो मैंने देख लिया और मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ।
नहीं, ये नहीं आपको करना है, 2-3 वीडियो पर्याप्त है। जैसे मैं क्या करती, अब मैं मेरा सुन लीजिए कैसे मैं वीडियो मैनेज करती थी। जब मैंने कोर्स परचेस किया था तो आधा से ऊपर पढ़ा दिया गया था, ज्यादा वीडियोस आ गई थी मेरे पास, होता है ना। तो अब मुझे भी दिक्कत हो रही थी कि अब मैं कैसे आऊं, मतलब कि लगातार इसे नई वीडियो आई तुरंत आप देखिए, मतलब पीछे का कवर कैसे करूं, लेट हो गई थी मैं। तो मैंने यही सोचा, जैसे आपके दिमाग में चलता होगा कि जल्दी जल्दी वीडियो देखे, पहले पहला काम कि कोर्स कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसको अपने मतलब नोट डाउन कर लूं, जो भी करना है मुझे लिख लूं मैं थोड़ा सा, और सुन लूं कि है क्या चीज, मुझे तो कुछ नहीं पता था बेसिक क्या है। तो मैंने भी देखना शुरू किया, लेकिन जब वो वीडियो मैंने जब देखना शुरू किया तो वो लंबी लंबी वीडियोस होती थी और अच्छे खासे उसमें टॉपिक होते थे, चीजें याद करनी भी होती थी। तो मैंने ये देखा कि एक दिन में वही बात है, 2-3 वीडियो 4 वीडियो इतना ही आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब वही है, मैंने प्लान किया इस चीज को। मैंने क्या किया कि हर एक पार्ट से मैंने सोचा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, अलग अलग मैंने कॉपियां बनाई है ना, मोटी मोटी मैंने नोट्स बनाए, कॉपी खरीदी मैंने, और साहित्य का अलग, ठीक है, व्याकरण का अलग, उसका भाषा विज्ञान संस्कृत, इस तरह से करके काव्य शास्त्र मैंने अलग अलग कॉपी बनाई। कोई इसमें इसमें ये नहीं किया कि मैंने एक ही में मैं मिला दूं, मुझे पढ़ना था अलग अलग, अच्छा लगे पढ़ने में, कोई ये न रहे कि कहाँ से पढ़ूं उसी मिल गया, नहीं, अलग अलग कॉपी बनाई। तो एक वीडियो मैंने देखा साहित्य का, एक वीडियो व्याकरण का देखा। हाँ, साहित्य में ज्यादा है तो आप वीडियो मैनेज कर लीजिए, 2 वीडियो उसमें देखिए और एक वीडियो जिसमें कम है। व्याकरण को साथ में लेके छोड़िए मत, बार बार मैं कहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, व्याकरण को मत छोड़िए। तो 2 वीडियो साहित्य का देखा, और बहुत है तो चलिए 2 वीडियो देख लिया व्याकरण का, या एक वीडियो देख लिया व्याकरण का। अब इस ये आपके पास हो गया 3 वीडियो। अब उसमें अच्छे खासे आपको एक दिन को दोहराने के लिए मैटर मिल जाएगा। अब इस चीज को अच्छे से आपको समझना है, क्या आपने लिखा उसी दिन तैयार कर लेना है, उसी चीज को किताब से आपको देखना है, उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न भी देखना है, दूसरे दिन आपको दोहराना है, और अगले दिन ऐसे ही फिर आपको प्लान करना है। इस तरह से मैं मैनेज करती थी, ठीक है। तो 2-3 वीडियो 4 वीडियो पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि आपको बस जल्दी देख लेना है, आपको समझ में नहीं कुछ है, वीडियो देखिए तो ऐसा देखिए कि आपको समझ में आए। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं करती थी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को हेल्प मिले, आप अपने तरीके से भी इसमें कुछ चेंजेस लाके अच्छा करने का प्रयास करिए। मेरे तरफ से अच्छा यही था, मुझे कामयाबी मिल गई तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया, तो आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। आप लोग इससे भी बेहतर और कुछ कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।